अच्छा ये हैं, इन्होंने यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट ढूंढे हैं हमारे मतलब बिजनेस के लिए, अपने अकाउंट पे लगाने के लिए, ठीक है। तो अब हम मतलब इसको हम चेक करेंगे कि ये मतलब जो इन्होंने प्रोडक्ट ढूंढा है, ये प्रोडक्ट सही है या इसमें कोई क्राइटेरिया का कोई इशू है, तो वो हम इन्हें बताएंगे। क्योंकि इसमें यही है कि इसमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें आएगा। जैसे इन्होंने किया, हो सकता है ये बिल्कुल सही हो सकता है अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो जाहिर है फिर अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तभी इनको पता चलेगा ना इस बारे में। अगर ये है कि हम प्रैक्टिस ही ना करें। अब जैसे मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने कहा था कि आप अपने ईमेल मेरे साथ शेयर करें, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे से सिर्फ एक या दो लोगों ने सिर्फ वो ईमेल शेयर किया, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। तो इसमें नुकसान आपका ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कह रहा था कि चलो थोड़ा आप लोगों को फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से। ठीक है, हम आ जाते हैं। अभी इन्होंने ढूंढा है प्रोडक्ट, हम इसे यहाँ पे चेक करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अच्छा ये प्रोडक्ट है जो इन्होंने देखा है ना, बेसिकली मैंने इन्हें दी थी एक वॉलमार्ट की वेबसाइट के, मतलब आप वॉलमार्ट से प्रोडक्ट्स को फंड करें। तो ये मतलब इन्होंने ये प्रोडक्ट ढूंढा है। इस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं। अच्छा इसमें ना अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने इस प्रोडक्ट में क्या क्या चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही आ जाते हैं, हम आगे यहाँ पे अपना फीफा लॉगिन कर लेते हैं। आप लोगों के पास है उसकी कीपा की लॉगिन है आपके पास? आप लोगों के पास कीपा की लॉगिन है? नहीं, कीपा की लिंक अभी यूज नहीं कर रहा, ये यूज नहीं कर रहा। ये आसान है। अच्छा इसमें सबसे पहले तो हमारे पास हमने ज़ाहिर है प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री देखनी होती है। अब इसमें प्राइस हिस्ट्री में आ रहा है कि $81 का था ये, फिर उसके बाद मतलब इसकी जो ज़्यादातर प्राइस जो इसकी स्टेबल रह रही है ना, वो 81 तक ज़्यादातर प्राइस रही है। और अभी भी जो इसकी 94 प्राइस है ना, वो FBM की है। जो FBA है ना, उसकी प्राइस 81 रही है, ठीक है। तो हम बेसिकली इस तरह कर रहे हैं, हम इसमें हमने दरअसल उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है जिसमें FBA है, क्योंकि हम FBM नहीं कर रहे। तो हमने उन प्रोडक्ट पे जाना है जिनके ऊपर FBA डोमिनेंस हो, उन्हें FBA देख रहे हैं, तो उन्हें FBA सेल आउट कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि चलो बड़ा अच्छा है, गुड है यार, प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर है ढूंढने से चीज़ें मिलती हैं जी। FBA मतलब ज़्यादा डोमिनेंट, मतलब FBA उस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अब जैसे इस पे है ना, इस पे FBM डोमिनेंट है, मतलब FBM ज़्यादा सेल कर रहे हैं इसको। तो हमने दरअसल हम FBA कर रहे हैं, तो हमने उन प्रोडक्ट्स पे जाना है जिस पे मिनिमम 2 FBA और ज़्यादा सेल्स हो रही हो उन्हीं की। FBM की हाँ जी, अगर FBM उसके ऊपर ज़्यादा भी है ना, पर उसमें से FBA को ज़्यादा बाई बॉक्स मिल रहा है और FBM को कम मिल रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले और इसका सेल्स रैंक भी 1,22,000 है। हम मिनिमम जाते हैं 70-75 हज़ार तक, 60-70 तक भी हम चले जाते हैं अगर अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैं अभी बताता हूँ। ये जैसे अब हमारे पास कीपा आ गया ना, कीपा की लॉगिन मैंने इन सबके साथ शेयर की है, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली पहले तो हम डाटा में आ जाते हैं। डाटा में आगे अब देखें सेल्स रैंक से तो हमें पता चल गया कि हम इस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि इसका सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर FBM डोमिनेंट है, ठीक है। हम जब भी कीपा लॉगिन करते हैं ना, कीपा लॉगिन करने के बाद हम प्राइस हिस्ट्री के बाद जब डाटा में आते हैं, डाटा में आके हमारे पास एक ऑप्शन आ जाते हैं बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। अब हम इस पे बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में देखें, इसमें अब हमें पता चल गया कि जो FBA है ना,
FBA को बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय बॉक्स 1% 75% और इसकी 25%, मतलब इन दो सेलर्स हैं, इन्हीं को मिल रहा है। पर इसमें से अब एक सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, दूसरा सेलर जो है उसके पास 357 का। हाँ जी, हमें कीपा से ही पता चलता, मतलब कोई ना कोई पेड टूल हमारे पास होता है, उस टूल से मैनुअली हमें बाय बॉक्स की रोटेशंस का नहीं पता चलता, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नाम आ गए। नाम के बाद अब देखें यहाँ पे FBA के सामने मैंने आप लोगों को बताया था कि जो FBA कर रहा होगा उसके यहाँ पे ब्लैक कलर का FBA के नीचे ब्लैक कलर का टिक होगा। तो इन दोनों के ऊपर ब्लैक कलर के टिक नहीं है, मतलब ये दोनों FBM है, ठीक है। तो हम इस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि ये FBM है, ज़्यादा इस प्रोडक्ट को FBM बेच रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसकी वेरिएशंस को भी अगर टैली करें, अच्छा इसमें ना हमें प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस भी होती हैं। वेरिएशंस का पता है आप लोगों को? हाँ, कलर साइज कुछ इस तरह, या पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4। आर्बिट्राज कर रहे हैं उसमें FBM फोटो नहीं, दरअसल ना देखें, हम आर्बिट्राज जब जो कर रहे हैं ना उसमें हमें सर ने कहा है कि मतलब अब जैसे सर के साथ हम जो आर्बिट्राज कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हमने FBA के अकॉर्डिंगली करना है। अगर वो हमें कहते हैं ना कि FBM के अकॉर्डिंगली करना है, तो FBM के अकॉर्डिंगली आर्बिट्राज बहुत आसान है। बेसिकली आर्बिट्राज और होलसेल जो है ना, अगर हम FBA के अकॉर्डिंगली आर्बिट्राज करते हैं तो वो बेसिकली है पूरा होलसेल। जिस तरह होलसेल होता है ना, वो सेम टू सेम वैसा ही है, बस उसके बीच में क्या है, हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसका थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो, ताकि आर्बिट्रेज में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो हमने मंगवाने हैं 10 यूनिट 15 यूनिट, उनको मंगवा के उन्हें बेचना है और उसी अपनी पेमेंट को इनरोल करते रहना, सर्कल करते रहना। तो इसी वजह से हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी इन्होंने मेरे से शेयर किया था माशाल्लाह इस प्रोडक्ट में, मतलब प्रॉफिट वगैरह काफ़ी सारा कुछ, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। बस इसमें इनका बैड लग ये कि इस प्रोडक्ट में ना FBM ज़्यादा डोमिनेंट है, जिस वजह से हम इस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते। बाकी गुड, एक्सीलेंट यार, बड़ा अच्छा। इसका सेल्स रैंक 1,22,000 है, मतलब इसका सेल्स रैंक और FBM जो डोमिनेंट है, ये दो चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे, वरना ये हर लिहाज से बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। और हमें जहाँ से मिल रहा है वहाँ से भी मेरे ख्याल से उसके बाद $26 का प्रॉफिट बचता है। तो इस प्रोडक्ट पे नहीं हम जा सकते, अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे ये वाले हम इस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। ये आपके फ्रेंड की वीडियो किसी बात में यहीं से चेक कर लेते हैं। नेट के मतलब सेल्स रेंज जो है ना वो मैक्सिमम 70-75,000 हो गया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वाले पे नहीं देंगे। 70-75। हाँ जी, मतलब 70,000 हो जाए या 75,000, मैक्सिमम 75,000 हो जाए। जिसका 75,000 से ज़्यादा सेल्स रैंक होगा उस प्रोडक्ट पे हम नहीं देंगे। इसका 1 लाख से भी ऊपर है। हाँ जी, इसका 1 लाख से ये वाला प्रोडक्ट। अच्छा, हम इस प्रोडक्ट पे आए, देखें अब इस प्रोडक्ट को हमने जैसे ही ओपन किया ना, इस प्रोडक्ट को हमें ओपन करते ही यहाँ पे हमारे पास पता चल गया कि जो ब्रांड है वो है क्लीन कट और जो सेलर है वो भी है क्लीन कट। एक ही सेलर है और मतलब ये देखें कि यही ब्रांड है और यही सेलर है। और जिसमें ब्रांड सेलर होता है, मतलब ब्रांड डोमिनेंट होता है, तो उसका क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि हम उस प्रोडक्ट पे भी नहीं जाते। लेकिन सर ने कहा कि ब्रांड का तो कोई इशू नहीं है। नहीं, इसमें देखें ना, इसमें हमने उस प्रोडक्ट पे जाना है जिस पे हमारी लिस्टिंग ब्लॉक ना हो, हमें बाय बॉक्स भी मिले। अब मैं आपको इस चीज़ में मतलब एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी।
सर ने हमें कहा है कि आर्बिट्राज में ब्रांडेड आइटम के लिए इसका कोई इशू नहीं है। नहीं, उसमें ब्रांडेड आइटम्स का कोई इशू नहीं होता। हम जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं, हम उनसे थोड़ी सी क्वांटिटी मंगवाते हैं। आर्बिट्राज के लिए भी सेम एफबीए वाला सारा और तकरीबन वैसा ही है। उसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट कम है जी। अगर हम FBM के थ्रू करें आर्बिट्राज तो वो बहुत ज़्यादा आसान है और उसमें प्रॉफिट भी है, पर उसका इशू यही है कि फिर वो हम ड्रॉप शिपर्स में, मतलब उसमें अकाउंट हमारे सस्पेंड होने के थोड़े से चांसेस आ जाते हैं अगर कोई वॉयलेशन आती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे आपके पास पहले जाहिर है वो नहीं था बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स वाला, तो आपको नहीं पता चल रहा था कि बाय बॉक्स कितना रोटेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। अब देखें कि इसका मतलब सेल्स रैंक वगैरह बड़ा अच्छा है, 35,000 सेल्स रैंक है, अच्छा सेल्स रैंक है। पर जब हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं ना, तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो 100% बाय बॉक्स है ना, वो क्लीन कट के बाद है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक ही सेलर है इसके ऊपर, पर बेसिकली वो खुद ब्रांड है। तो अगर हम आर्बिट्राज मतलब अगर हम 5-10 प्रोडक्ट लेके भी इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं तो वो हमें उस 5-10 पे भी हमें वो बाय बॉक्स नहीं लेने देगा, क्योंकि वो ब्रांड है, वो खुद बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर है। अब हम जहाँ से मर्जी ले लें, हमें मैन्युफैक्चरर से सस्ता तो नहीं मिल सकता ना, तो फिर उसमें लॉस आ जाता है। तो इसीलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा मकसद ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा निकले। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढा है, मैं आज आप लोगों को मतलब अभी यहीं पे दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल में। उसमें मतलब वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है $4 का, $4 समथिंग का, और उसके ऊपर प्रॉफिट है हमें $60 समथिंग, $7। मतलब तो उसमें ये है कि हमारा एक ROI, हमारी एक प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, मतलब इतनी कॉस्ट नहीं है जितना उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो। तो इस वजह से दो पॉइंट इसमें ये हो जाएंगे कि एफबीए को मैथड होना चाहिए, उसके रूल होना चाहिए। दूसरा ये है कि खुद ब्रांड जो है, ब्रांड भी हो और सेलर भी हो, तो वो नहीं उसको स्किप कर देना। हाँ जी, तीसरा ये कि अमेज़न भी अगर कर रहा है तो उसको भी स्किप कर देना। हाँ जी, अमेज़न अगर बेच रहा है तो उसको स्किप कर दें। अगर किसी पे ब्रांड डोमिनेंट है उसको स्किप कर दें। अगर किसी के हाँ जी, और अगर किसी के ऊपर सेलर भी डोमिनेंट है तो उसको भी स्किप कर दें। सेलर कैसे डोमिनेंट होता है कि ब्रांड कोई और होगा, सेलर कोई और होगा, पर जब आप आके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि ये सेलर है, इसी के पास 100% बाय बॉक्स है। तो फिर उस अब जैसे इसके पास 100% बाय बॉक्स है, तो हम इस लिस्टिंग पे आ भी जाएं तो ये हमें बाय बॉक्स नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 100% ही इसके पास। तो मतलब हम इस प्रोडक्ट पे भी नहीं जा सकते। हंटिंग के लिए तो कीपा तो मस्ट हो गया। हाँ जी, कीपा है, उसके अलावा बाकी भी आपके टूल्स हैं, जैसे हीलियम 10 है, हीलियम 10 भी है, जंगल स्काउट भी है, और भी काफ़ी से टूल्स हैं। पर ये है कि मैं कीपा ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे आसान टूल लगा है, और ये आसान भी है, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ी आसानी से हम कर सकते। इसे बस एक दफ़ा समझने की बात है, अगर हम एक दफ़ा इसे तवज्जो से समझ लें तो ये बड़ा आसान टूल है। ठीक है, उसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट हैं। ये दो ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं कोई मुश्किल से नहीं। बस सही है, अच्छी बात है। ये टाइम टेकिंग है, ये है जो मैंने भी रात को प्रोडक्ट ढूंढा है। अब यकीन करो मैं सुबह 8 बजे से तो मैं ढूंढ रहा था प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट मिला है सुबह। इसमें यह है कि FBA जो है ना, FBA में प्रोडक्ट की जो हंटिंग है ये बहुत मुश्किल है, और जिसको FBA की हंटिंग आ गई है ना, उसके लिए FBM की हंटिंग तो कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल आसानी से ढूंढ रहे ब्रांड पे करते हैं ना जी। ब्रांड पे करते हैं। हाँ जी, ब्रांड हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी करते हैं, तो डिपेंड मतलब देखते हैं अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो उस पर भी बंदा काम करे। अब जैसे मैंने आप सबको कहा था कि आप लोग वेब स्टूडेंट पे काम करना, तो किया था किसी ने वेब स्टूडेंट पे काम, भी प्रोडक्ट मिला था? नहीं, आप लोगों को तो वॉलमार्ट का था ना, आपने भी एक और कैटेगरीज होती हैं उस वेबसाइट की, और कैटेगरीज होती हाँ हैं। जी, उसमें काफ़ी कैटेगरी, बहुत बड़ी वेबसाइट है वो, बहुत बड़ी। और जैसे मैंने इन्हें वॉलमार्ट का कहा था, अब वॉलमार्ट और वेब स्टूडेंट तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। ये देखो, ये है कि अमेज़न से ज़्यादा महंगी चीज़ें वॉलमार्ट पर है। हाँ, ऐसा भी होता है। अब ऐसा भी, अब मैं रात को एक ब्रांड के ऊपर गया, मैंने उसे विज़िट किया,
तो मैं उस पर सर्च कर रहा था। अब वहाँ से मुझे, हालांकि वो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा लिखा हुआ था कि होल सेलर, तो वहाँ से चीज़ मुझे $30 की मिल रही थी ब्रांड से, और वो अमेज़ोन पे बिक रही थी $15 की, $16 की।